संदीप सोनवलकर ये निर्विरोध चुन लिया, धनतंत्र का, राजतंत्र का, सत्ता तंत्र का। और उससे पहला सवाल ये, अजीत पवार और राहुल नॉर्वेकर क्षेत्र में जाकर जो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, जॉइंट कमिश्नर को फोन कर दिया कि सुरक्षा हटाओ इस पूर्व सांसद की, ये सब हंसी मखौल में चल रहा है क्या, चुनावी रेटोरिक में? देखिए, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो साफ कहता है कि ना तो आप किसी को प्रलोभन दे सकते हैं और ना ही आप किसी को धमका सकते हैं। तो इन दोनों बात पर ही चुनाव रद्द हो सकता है या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये चुनाव आयोग जाने। एक उदाहरण आपको जरूर बताता हूँ। नहीं संदीप, महाराष्ट्र में एक चुनाव अधिकारी थे नंदलाल। इससे पहले विश्वास पाठक कह रहे हैं कि अजीत पवार अपने क्षेत्र में मतदाताओं के साथ, ये तो दरअसल हंसी मजाक रेटोरिक है, चुनावी रेटोरिक है, सामान्य चीज है। वो जो कह रहे हैं कि फंड रिलीज नहीं करेंगे अगर एनसीपी के 18 नहीं चुनकर आए। देखिए, धमकी को आप मजाक कह सकते हैं, अलग बात है, लेकिन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में ये धमकी है। इसे जब आप शब्द से सुनेंगे तो इसको आप न केवल चैलेंज कर सकते हैं बल्कि चुनाव रद्द हो सकता है। मैं आपको जो बात बता रहा था नंदलाल की, तो वो कांग्रेस के समय पे पूर्व चुनाव अधिकारी थे। उन्होंने एक आदेश निकाला था कि कोई भी निर्विरोध नहीं चुनाया जाएगा और यदि कोई अपना नाम वापस लेता है कहीं पर, कोई निर्विरोध चुना जाता है तो उसकी जांच होगी। लेकिन कांग्रेस के तब के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने उनको उस पद से हटा दिया था। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी दूध की धुली है, सब भी अपनी तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल करते रहे। हाँ। तो ये जो मैं निर्विरोध चुनने से पहले अगर इस पर आऊं, अजीत पवार कहते दिख रहे हैं आप कट मारेंगे, मैं भी कट मारूंगा, मैं भी फंड रिलीज नहीं करूंगा, मेरे उम्मीदवारों को जिताकर नहीं भेजेंगे, धमकी है ना। देखिए, अजीत पवार साहब तो ये भी कह चुके कि मुझ पे आरोप लगाए थे जिन्होंने 70,000 करोड़ के, आज मैं उनके साथ सत्ता में हूं, कौन क्या मेरा कुछ बिगाड़ पाया। तो साफ तौर पे अब अजीत पवार इस बात पर कोई किसी तरह की लाज भी नहीं रखना चाहते और उनको लग गया है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। जब सरकार एक दिन पहले, कल शाम को सबके अकाउंट्स में 1,500 रुपए आ गए हैं लाडली बहना योजना के, तो आप उसको क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, एक किस्त रोकी, बाकी पहली किस्त नहीं रोकी। भ्रष्टाचार को लेकर भी तमाम आरोप लगते हैं, सिर्फ शिकायतें होती हैं, जांच होती है। क्या आपको कोई मामला याद है कि जिसमें पैसा बांटने के कारण कोई चुनाव रद्द हुआ? मुझे तो कम से कम 20 साल में कम से कम पिछले याद नहीं है अभी तक। और ये जो 68 लोग निर्विरोध नगर सेवक चुन लिए गए हैं चुनाव होने से पहले, चुनाव अभी हुआ नहीं है संदीप, महाराष्ट्र में चुनाव होने से पहले निर्विरोध चुन लिया गया, ये जो 68 लोगों के खिलाफ उम्मीदवारी वापस ली लोगों ने, इन्हें कोई